बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम सुनने वाले और बिलखुसूस रावला कोट के तमाम अवाम उन्नास से मुखातिब हूँ। कल रात जो हमारे साथ वाक़या पेश आया, आप सारों को उसका इल्म हो चुका है कि एक हम जब खाईगला से वापस आ रहे थे तो दहशत गर्दाना कार्रवाई की गई। दोनों तरफ से रेंजर और CPC ने हमारा गिराव करके हम पे फायरिंग की, वो स्ट्रेट फायरिंग करते हुए, जिसमें हमारे ज़ख्मी भी हुए, मैं भी ज़ख्मी हुआ और हमारा एक दोस्त भाई उस तहरीक का जानदार किरदार शाज़ेज़ हबीब वो वहाँ पे शहीद हुआ और इसी तरह और साथी भी ज़ख्मी हुए। और अभी क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो गई है मेरी रात को भी, जिसकी वजह से तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मैं पहले से तो बेहतरी है। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि जो इससे बेहतर होती है तो उसके मुताबिक चीज़ें की जाएंगी। बुनियादी तौर पे ये जो हमारा मार्च है 9 जून को, उसको कुचलने के लिए पाकिस्तान से यहाँ फोर्सेस मंगाई गई और यहाँ की हमारी लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की नारी कि आप क्रैक डाउन करके यहाँ की आवाम का कत्लेआम करते हैं और आप या तो उसके अंदर शामिल हैं या फिर आपको बाईपास किया गया। जो भी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो दहशत गर्दाना कार्रवाई की गई ये भारतीय मकबूजा कश्मीर से भी सख्त कार्रवाई है, क्योंकि यहाँ तो ना हमने को वेपन उठाए, ना हम अवामी मसल्ह जदोजहद कर रहे हैं अपने बुनियादी हकूक़ के लिए गुज़श्ता 3 सालों से पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं एक तो अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने आज और रात को हंगामी तौर पर शहर में आए और अपना लॉकडाउन किया और इसी तरह आज पूरा दिन एहतजाज करते रहे, एहतजाज में शामिल रहे। तो मेरी एक तो ये है कि जो भी हमारे पुलिस एहलकारान और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें मैं मुतनब्बे करूँगा कि ये आप इस जंग को किसी बड़े उस नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं। हमारी पुरअमन जदोजहद है, लेकिन आप जो है एक तो जिस तरह का आपका जबर है, जिस तरह की आपकी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, जो सलूक आपने रात को हमारे साथ किया, हॉस्पिटल के अंदर ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद तक ना दी गई, वहाँ पे इस फौज का FCPC का हॉस्पिटल के अंदर भी मुकम्मल कब्ज़ा था। तो आप यहाँ के लोगों को उनको बुनियादी हुकूक मानने पे उनको कत्लेआम करना चाहते हैं, इस इलाके को फतह करना चाहते हैं। हमारे इलाके की रवायात हैं, हम किसी सूरत आपके आगे गो कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका, हमारे साथी शहीद हो चुका, तो उसके बावजूद हम आपके किसी भी जबर के आगे किसी सूरत सर नंगू नहीं करेंगे। हम अपनी जदोजहद को जारी और सारी रखेंगे। और ये हमारे जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, ये आप लोगों को जो भी लायमत देंगे, अवाम अन्नास से मेरी गुजारिश है, अपील है कि पुरअमन रहते हुए उस लायमल को फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें। कोई भी शख्स, कोई भी हमारे मेंबरान या अवाम अन्नास से वो अपने तौर पर कोई कार्रवाई ना करे। जो भी लायमल तय होगा वो कोर कमेटी के मेंबरान आपको देंगे, हमारी मुकामी कमेटी के मेंबरान, ये सारे मुश्तरका तौर पर आपको लायमल देंगे, आपने उसी को फॉलो करना है, अपने ते कोई चीज़ भी नहीं करनी। दूसरा मेरी अपील भी है अपने कोर कमेटी के मेंबरान से, क्योंकि मैं तिब्बी इमदाद ना होने की वजह से मजमे में नहीं आ सकता और ना आने की हिम्मत है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि जो ही मेरी सेहत बेहतर होती है तो मैं आऊँगा, किसी सूरत जो है नहीं ठहरूँगा, मजमे के अंदर अवाम के अंदर रहूँगा। मेरी एक तो सारों से गुजारिश है कि ये लड़ाई हमने जीतनी है इंशाअल्लाह। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हमें इस बात का कोई खौफ नहीं है कि यहाँ पे FCPC और ये गोला बारूद लेके हमें फ़तह करने आए या इस इलाके को फ़तह करना, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हम हुकूमत को, इन इदारों को और इंतज़ामिया को मुतनब्बे करते हैं कि आप इस चीज़ को कुचलने के लिए, अवाम की आवाज़ों को कुचलने के लिए जो हरबा आपने इस्तेमाल किया है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। हम इसके ख़िलाफ़ जो है, अगर आपने मज़ीद हमारी शहादतें करनी है, मज़ीद अगर आपने हमें कुचलने के लिए कोई कार्रवाई करनी है तो फिर हम तैयार हैं।
हम किसी सूरत आपके आगे सर नंगो नहीं करेंगे, पसपाई अख्तियार नहीं करेंगे। और ये मैं अवामुन्नास से मेरी अपील है, एक तो ये है कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए, पहिया जाम और शटल डाउन, क्योंकि 9 जून की कॉल अब तो एडवांस हो चुकी है। अभी तो 2 दिन रहते हैं, लेकिन ये कॉल यकीनन एडवांस कर दी गई है। तो इस एतबार से हमारे अभी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी डिवीजन में भी रब्ता करें। जो कोर कमेटी की मेम्बरान रावला कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, वो मशावरत के बाद जो भी आपको लाएमत देते हैं उसको जारी सारी रहना चाहिए। और कुछ लोग अगर आज वापस भी जाते हैं, कुछ धरने में बैठे हैं, तो सुबह जो है सारे लोग पूरे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोग हैं वो रावला कोर्ट का रुख करें। हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें एहतजाजन जो है बंद कर दिया जाए। यही मेरी सारों से गुजारिश है। और जो क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो भी हमारे कोर कमेटी के मेम्बरान हैं वो मुश्तरका तौर पर आपको जो लाएमल देते हैं, आप सारों का फ़र्ज़ बनता है कि उसको फॉलो करें। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी अपनी जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पे, और ट्रीटमेंट ना होने की वजह से मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन पहले से अल्हम्दुलिल्लाह रात से बेहतर हूँ। मुझे भी ज़्यादा गोलियाँ लगी हैं। कोशिश है कि वो ट्रीटमेंट कहीं से उसको किया मैनेज किया जाए। बहरहाल मेरी सारों से गुजारिश है कि किसी ने अपने तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, कोई अपने तौर पर इस तरह का इक़दाम नहीं करना, और जो सरकारी अमलाक हैं, जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, इनको नुकसान नहीं पहुँचाना। हमारी रेंजर वालों से भी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर आप हमें पुरअमन आवाम को कुचलेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, तो हम किसी सूरत आपको ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप यहाँ की आवाम को कुचलें और यहाँ से वापस चले जाएं। और यकीनन मैं इस वक्त हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप इन चीज़ों को बचाना चाहते हैं, एक तो हमारे मुतालबात फिलफोर पूरे किए जाएं, कोई उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप जितनी मजरी शातें कर लें, हम आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि हम आपके इस जबर की वजह से खामोश हो जाएं। तो मैंने मुतनबे करूँगा कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीसफुली बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पर जितनी भी बैरूनी फोर्सेस हैं जिन्होंने हमारी रियासत पे हमला किया, यहाँ की नत्ते अवाम पे हमला किया, उनको फौरी तौर पर यहाँ से बेदखल किया जाए। अगर आप उनको बेदखल नहीं करते तो यहाँ से एक जंग का आगाज़ हो जाएगा जिसको समेटना आपके लिए आसान नहीं होगा। शुक्रिया। वो अपने हमारे कोर कमेटी के मेम्बरान का जो भी आपको लाएमत देंगे उसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त।